हर खबर सच के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। देखते रहिए नेशनल न्यूज इंडिया फास्ट 24, हर खबर सच के साथ। खबर भिंड जिले से आ रही है, जहां कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का परीक्षा परिणाम का घोषित किया गया। भिंड जिले के मयंक दुबे पुत्र श्री राकेश दुबे निवासी चतुर्वेदी नगर भिंड का चयन हुआ। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में हुआ है। मयंक दुबे की सफलता पर उनके परिजनों में हर्ष का माहौल है एवं उनके शुभ चिंतकों ने घर पहुंचकर शुभकामनाएं भी दी। यहाँ बताना मुनासिब होगा कि मयंक दुबे ने 12वीं तक की शिक्षा भिंड में रहकर ही पूर्ण की थी। उन्होंने जेईई परीक्षा के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से स्नातक किया है और उसके बाद एसएससी की तैयारी की, जहां उन्हें आज इसका सुखद परिणाम मिला। उन्होंने अपनी इस सफलता पर अपने गुरुजनों एवं माता पिता और अपने शुभ चिंतकों को धन्यवाद दिया। भिंड से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपको एसएससी के थ्रू आपका जो सिलेक्शन हुआ है, और इसके लिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, धन्यवाद आपको। हम ये जानना चाहते हैं कि मयंक जी, जो आपने तैयारी की है शुरू से, क्या एजुकेशन आपकी रही, किन स्कूलों में आप पढ़े हैं, उसके बाद कौन से कॉलेज से क्या किया है, ये आप थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम मयंक दुबे है, मैं भिंड का चतुर्वेदी नगर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग आईपीएस एकेडमी से की है 12th तक। उसके बाद मैंने आईआईटी डीएवीवी इंदौर से बीई अपनी सिविल इंजीनियरिंग में की थी। उसके बाद कुछ समय तक प्राइवेट जॉब करने के बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, जिसमें अभी मेरा एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हुआ था। उसका रिज़ल्ट कल ही आया है। उसमें मुझे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरे को अलॉट हुआ है। तो ये आपने जो प्राइवेट जॉब आपने किया था, तो कैंपस सिलेक्शन जो हुआ है आपका, तो उसमें क्या आपको लगा सरकारी जॉब के लिए आप क्यों आना चाहते थे? नहीं, मेरा पहले से फोकस गवर्नमेंट जॉब का ही था, लेकिन जब मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि मुझे ये भी एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और ये मेरा फैसला काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसमें काम किया। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट था, तो वहाँ से बहुत कुछ जानने को मिला। और जब मुझे लगा कि वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद मुझे लगा कि अब जो मेरी पहले से प्रिपरेशन थी उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो मैंने अपना वहाँ पे रेजिग्नेशन दिया और मैं अपनी फुल टाइम प्रिपरेशन में मैंने अपनी चालू कर दी थी। जब आपने वहाँ से नौकरी को छोड़ा तो आपके माता पिता ने कुछ कहा नहीं? नहीं, मेरे मम्मी पापा शुरू से ही बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझ पर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं किया। जब मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था तब भी मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि मन हो तो करो, अगर नहीं मन हो तो प्रिपरेशन करो। तो उनकी तरफ से कोई प्रेशर ऐसा मेरे पे कभी नहीं था कि आप जॉब कीजिए, आप नहीं कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, इसका भी कोई नहीं था। ठीक है, अगर नहीं होगा सिलेक्शन तो वापस वही जॉब कर लेना, उसमें भी कोई प्रेशर नहीं। तो ऐसे घर से कोई कभी प्रेशर था ही नहीं। तो ये आपने जो तैयारी जो की है वो किस प्रकार से की है? जो हमारे छात्र हैं इस लाइन में आना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, ज़रा उनके बारे में प्रकाश डालिए। अगर मैं इसी एग्ज़ाम की बात करूं, बेसिकली वैसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। अगर एसएससी जेईई की बात करूं तो इसमें 2 होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। तो प्रीलिम्स में जो होता है वो उसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक आता है, और मेंस में आपका सिर्फ टेक्निकल आता है। तो अगर मैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल, उसमें आपको बेसिक्स रखने हैं। बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन हाँ, आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं। और नॉन टेक एक रहता है, इंजीनियर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, तो उसको बहुत अच्छे से करना है इस एग्ज़ाम के लिए। और आप आजकल ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह हैं। मैंने कॉलेज के टाइम पे कोचिंग की थी, फिर मैंने कोई कोचिंग उसके बाद नहीं की है। हाँ, तो ऑफलाइन कोचिंग की थी कि ऑनलाइन? हाँ, मैंने ऑफलाइन की थी कॉलेज के टाइम पे, जब मैंने मेड इजी में की थी। कहाँ पे? इंदौर में। अच्छा। जी। तो ऑफलाइन कोचिंग के बाद फिर आपने क्या कोचिंग अटेंड की? नहीं, ऑफलाइन कोचिंग के बाद जब मेरी कोचिंग उसके साथ ख़त्म हो गई थी, तब मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए थे, उनमें नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैं जॉब करने चला गया था। फिर जब मैं जॉब करके आया तब मुझे ऐसी नीड नहीं लगी कि मेरे को कोचिंग की ज़रूरत है। मेरे पास सारा मटेरियल, सारा नोट्स थे, अपडेटेड नोट्स थे, तो मैंने फिर सेल्फ ही किया था। तो आप जो हमारे शहर के जो युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जो इंजीनियरिंग लाइन के भी जो हमारे साथी हैं, और वो अगर तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
इसकी जो सिविल इंजीनियरिंग के आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज होगी या वो होगी, तो आपको अगर अभी आप कॉलेज में हैं तो आपको कॉलेज के थर्ड ईयर से प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। आप कॉलेज ख़त्म होने का टाइम नहीं लें, क्योंकि टाइम के साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो आप कॉलेज के साथ अपनी करें। अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो सेल्फ करें, या आपको खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप सेल्फ के लिए कैपेबल है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है। लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि एक बार आपको कोचिंग करके पूरा कोर्स कर लेना चाहिए। आप जिस भी एक बार कोचिंग कौन सी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैंने ऑफलाइन की थी, मैं ऑफलाइन सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन में एक आपका वो बना हुआ रहता है कि आपका टाइम टेबल बना हुआ है, आप इंटरेक्ट करते हैं टीचर्स के साथ, उनके साथ। तो ऑफलाइन में हमेशा करूंगा। लेकिन अगर आपकी कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते या फाइनेंशियली इतना वो नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं जो आपको घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। आप चूँकि भिंड से बिलोंग करते हैं, और भिंड में आपने किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को सर्वाइव किया, किस प्रकार से आपने आगे तैयारी की, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 12th IPS अकेडमी से किया है। उसके बाद मैंने मेरा जो पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था वो IIT JEE की मैंने प्रिपरेशन की थी, जिसमें मेरा JEE मेंस में हुआ था। JEE एडवांस क्वालिफाइड था, जिससे मेरे को IIT DAV कॉलेज मिला हुआ था। तो 12th की एजुकेशन यहीं से रही है बेसिकली, भिंड से ही IPS अकेडमी से, और उसी में काफ़ी अच्छा था। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, तो तब से ही था कि इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। और सिविल इंजीनियरिंग मेरा पहली चॉइस ही थी